सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं सम्यक दर्शन के 7वें अंग वात्सल्य अंग की कथा कहूँगा। अवंती देश के उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा राजा राज्य करता था। उसके बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची ये 4 मंत्री थे। वहाँ एक समय शास्त्रों के आधार पर दिव्य ध्वनि के ज्ञानी तथा 700 मुनि के सहित आचार्य अकंपनाचार्य आकर उद्यान में ठहरे। अकंपनाचार्य ने समस्त संघ को मना कर दिया कि राजा आदि के आने पर किसी के साथ वार्तालाप न किया जाए, अन्यथा समस्त संघ का नाश हो सकता है। राजा अपने धवल गृह पर बैठा था। वहां से उसने पूजा की और सामग्री हाथ में लेकर के जाते हुए नागरिकों को देखकर मंत्रियों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? यह यात्रा का समय तो नहीं है। मंत्रियों ने कहा कि नगर के बाहर उद्यान में बहुत से नग्न साधु आए हैं, वहीं ये लोग जा रहे हैं। राजा ने कहा कि हम भी उन्हें देखने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर राजा मंत्रियों सहित वहां गए। एक एक कर समस्त मुनियों की वंदना राजा ने की, परंतु किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। दिव्य अनुष्ठान के कारण साधु अत्यंत निष्प्रय थे हैं। ऐसा विचार कर जब राजा लौटा तो खोटा अभिमान रखने वाले मंत्रियों ने यह कहकर उन मुनियों का उपहास किया कि ये बैल हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, इसलिए छल से मौन रहकर बैठे हैं। ऐसा कहते हुए मंत्री राजा के साथ जा रहे थे कि उन्होंने आगे चर्या कर आते हुए सुत सागर मुनि को देखकर कहा कि यह तरुण बैल पेट भरकर आ रहा है। यह सुनकर उस मुनि ने राजा के उन मंत्रियों को शास्त्रास्त्र कर उन्हें हरा दिया। शास्त्रास्त्र में हारने के बाद फिर वापिस आकर के यह समाचार मुनि ने आचार्य अकंपनाचार्य से कहा। आचार्य ने कहा कि तुमने समस्त संघ को मरवा दिया। यदि शास्त्रास्त्र के स्थान पर जाकर तुम रात्रि भर अकेले खड़े रहते हो तो संघ जीवित रह सकता है और तुम्हारे अपराध की शुद्धि हो सकती है। तदंतर श्रुत सागर मुनि वहां आकर के कायोत्सर की स्थिति में खड़े हो गए। अत्यंत लज्जित और क्रोध से भरे हुए मंत्री रात्र में समस्त संघ को मारने के लिए जा रहे थे कि उन्हें कायोत्सर पर खड़े हुए उन मुनियों को देख करके उस मुनि को देख करके विचार किया कि जिसने हम लोगों को पराभाव किया, हराया, वही मारने योग्य है। ऐसा विचार कर चारों मंत्रियों ने मुनि को मारने के लिए एक साथ खड़ग उठाए, परंतु जिसका आसन कंपित हुआ था, ऐसा नगर देवता ने आकर के उसे उन सबको यथावत कीलित कर दिया। प्रातःकाल जब लोगों ने उन मंत्रियों को उस प्रकार के कीलित देखा, मंत्रियों की उस कुचेष्टा से राजा बहुत क्रुद्ध हुआ, परंतु ये मंत्री वंश परंपरा से चले आ रहे थे। यह विचार कर उन्होंने उन्हें मारा तो नहीं, सिर्फ गर्दभ आरोहण करके सारे नगर में निकाल दिया। तदंतर कुरुजांगाल देश के हस्तिनापुर नगर से राजा महापद्म राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था, लेकिन उनके 2 पुत्र थे, पद्म और विष्णु। एक समय राजा पद्म नामक पुत्र को राज्य दे करके विष्णु कुमार नामक पुत्र के साथ
सुत सागर चंद नामक आचार्य के पास मुनि हो गए। वे बलि आदि आकर के पद्मराज के मंत्री बन गए। उसी समय कुंभ कुमार के दुर्ग में राजा सिंहबल रहता था। उसने अपने दुर्ग में बल से राजा पद्म को देश पर उपद्रव करता था। राजा पद्म उसे पकड़ने की चिंता में दुर्लभ होता जा रहा था। उसे दुर्लभ देख करके एक दिन बलि ने कहा कि देव, दुर्लभता का क्या कारण है? राजा ने उस दुर्लभता का कारण बताया तो यह सुनकर आज्ञा प्राप्त कर बलि वहां गया और अपनी बुद्धि के महात्म्य से दुर्ग को तोड़ करके उसने सिंहबल राजा को लेकर के वापिस आ गया। उसने राजा पद्म को यह कहकर सिंहबल को सौंप दिया कि यह वही सिंहबल है। राजा पद्म ने संतुष्ट होकर के कहा कि तुम अपना वांछित वर मांग लो। बलि ने कहा कि जब मांगूंगा तब दिया जावे। तदंतर कुछ दिनों में विहार करते हुए अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि उसी हस्तिनापुर में आए। उनके आते ही नगर में हलचल मच गई। बलि आदि मंत्रियों ने उन्हें पहचान कर विचार किया कि राजा इनका भक्त है, तो इस भय से उन्होंने उन मुनियों को मारने के लिए राजा पद्म से अपना पहले वर मांगा कि हम लोगों को 7 दिन का राज दिया जावे। तदंतर राजा पद्म ने कहा उन्हें 7 दिन का राज दे करके अंतःपुर में चला गया। इधर बलि ने आतापगिरी पर कायो स्वर्ग में खड़े हुए मुनियों को बाड़ी से बेष्टित कर मंडप लगाकर यज्ञ करना शुरू कर दिया। जूठे, सकोरे, बकरा आदि जीवों का कलेवर और धूम आदि के द्वारा मुनियों को मारने के लिए बहुत भारी उपसर्ग किया। मुनि दोनों प्रकार के संन्यास लेकर के स्थिर हो गए। तदंतर मिथिला नगरी में आधी रात के समय बाहर निकले हुए सुरसंग आचार्य के आकाश से कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देख करके अवधि ज्ञान से जानकर कहा कि मुनियों के ऊपर महान उपसर्ग हो रहा है। यह सुनकर पुष्पधर नामक विद्याधर क्षुल्लक ने पूछा कि कहाँ किन पर महान उपसर्ग हो रहा है? उन्होंने कहा हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग कैसे नष्ट हो सकता है? ऐसे क्षुल्लक द्वारा पूछे जाने पर कहा कि धर्मणि भूषण पर्वत पर विक्रिया रिद्धि के धारी विष्णु कुमार मुनि स्थित हैं। वे उपसर्ग को नष्ट कर सकते हैं। यह सुनकर क्षुल्लक ने उनके पास जाकर के सब समाचार कहा। मुझे विक्रिया रिद्धि है क्या? ऐसा विचार कर विष्णु कुमार ने अपने हाथ पसारा तो हाथ पर्वत को भेद करके दूर चला गया। तदंतर विक्रिया का निर्णय कर होने पर हस्तिनापुर जाकर के राजा पद्म से कहा कि तुमने मुनियों के उपसर्ग क्यों करवाया? तो आपके कुल में ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। राजा पद्म ने कहा कि क्या करूं, मैंने पहले से वर दे दिया था। तदंतर विष्णु कुमार ने एक बौने ब्राह्मण का रूप बना करके उत्तम शब्दों के द्वारा वेद पाठ आदि करना शुरू कर दिया। बलि ने कहा तुम्हें क्या दिया जाए? बौने ब्राह्मण ने कहा कि 3 डग भूमि देव। पगले ब्राह्मण देने को बहुत है, कुछ भी मांग। इस प्रकार बार बार लोगों के कहने पर भी वह 3 डग भूमि की मांगता रहा। तदंतर हाथ में संकल्प किया जल लेकर के उससे विधि पूर्वक 3 डग भूमि दे दी गई। तब उसने एक पैर मेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर मानुषकर पर्वत पर रखा और तीसरे पैर के द्वारा देव विमानों आदि से क्षोभ उत्पन्न कर उसने बलि की पीठ पर रख दिया। बलि को बांधकर मुनियों के उपसर्ग को दूर कर किया। तदंतर चारों मंत्री राजा पद्म के भय से आकर के विष्णु कुमार मुनि तथा अकंपनाचार्य
आदि मुनियों के चरणों में संलग्न हुए, चरणों में गिर कर के क्षमा मांगी और फिर वे सारे मंत्री श्रावक बन गए। इस प्रकार वात्सल्य अंग के वशीभूत होकर के साधर्मी की रक्षा करना, यही वात्सल्य अंग है। जो साधर्मी है उससे प्रेम करना और मुसीबत पड़ने पर उसके काम आना, यही वात्सल्य अंग है। सभी को जय जिनेंद्र।